हरिओम। सेम टू सबके सभी बच्चे, पेरेंट्स, घर में जितने भी सब मेंबर्स हैं, जो कोई भी वीडियो देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि शॉर्ट टाइम में मैं इंग्लिश ट्यूटोरियल के वीडियोस लेके आ रहा हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। तो आज से अपने शुरू करेंगे इसका। आप सबका दिल से खूब स्वागत है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बहुत रिक्वेस्ट की गई मुझे मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा। वैसे मैं यूट्यूब पर इसके ऊपर हूँ, लेकिन अध्यात्म से रिलेटेड ही वीडियोस डालता हूँ। यूट्यूब की इस चैनल के ऊपर मेरे पहले के आध्यात्मिक वीडियोस हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के मैं पहले कोर्सेज करवाता था, बहुत समय से वो छोड़ दिया हुआ है। लेकिन बहुत आग्रह के बाद मैंने सोचा कि है इतनी इच्छा तो अपनी जाना चाहिए, तो इसलिए आज से वीडियो अपने चालू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात है, जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं होता। हमें हमारी भाषा आ रही है क्योंकि हम सुन सुन के सीखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, उसके घर के परिवार के व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, बड़े छोटे, उसके साथ बात करते हैं। उसके अचेतन मन में सारी बातें धीरे 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 जो है स्टोर होती जाती है। एक्शन के साथ बताया जाता है। छोटे बच्चे को माँ कहती है आजा आजा आजा। ये आजा का मतलब उसको पता चलता है कि मुझे वहां जाना है, और इस क्रिया को आजा कहते हैं। जाओ, यहां से जाओ करते वक्त माँ उसको हाथ से इशारा करके बताती है। तो हमारी लैंग्वेज हम बहुत आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन कोई भी लैंग्वेज, कोई भी चीज सीखना वैसे इतना आसान नहीं है, मुश्किल चीज है। पूरी तरह से 100% तो हम अपनी भाषा के अंदर ही माहिर हो सकते हैं। मैं तो वो भी मना करूंगा, वो भी 100% नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी भी कला में, कोई भी चीजों में ऐसा नहीं कह सकता, कोई विद्या में, कि मैं 100% हूं। एक शब्द यहाँ पे जो यूज किया जाता है उसी भाषा का, अब 12 गांव दूर चले जाओ, कुछ 25-50 किलोमीटर दूर चले जाओ, उसके बदले दूसरा शब्द यूज होता होगा। हो सकता है शहर वालों को गांव वालों के शब्द ना मालूम, गांव वालों को शहर वालों के ना मालूम। इसका मतलब ये नहीं है कि इस व्यक्ति को भाषा नहीं आती, पर उस व्यक्ति को ये घमंड करना भी गलत बात है कि इस भाषा में पूरी तरह से माहिर हूं। चाहे कोई भाषा हो, चाहे कोई कला हो, संगीत हो, चित्र हो, कोई भी चीज इसमें पूरी तरह से नहीं आ सकता। हाँ, हमारा जीवन चल सके, हम आसानी से उस भाषा के अंदर उस चीज से रिलेटेड हम वर्क कर सके, ये सीखना जरूरी है। तो पहले ये आइडिया क्लियर करना जरूरी है। मेरी खुद की इतनी पढ़ाई हो चुकी है इसके अंदर, मैंने बीए किया, मास्टर्स किया, एमफिल की पढ़ाई, ये सब कुछ। लेकिन मैं भी ऐसा नहीं कह सकता कि इंग्लिश के अंदर मैं खां हूं, मैं मास्टर हूं। ऐसा नहीं हो सकता। कई बातें ऐसी होगी जो मुझे नहीं मालूम, हमसे भी कई बार कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। तो ओपन माइंडेड रह के हम रहेंगे, ईगो को नहीं आने देंगे, एक ईगो का सवाल खड़ा नहीं करेंगे, तो बहुत आसानी से हम बिना झिझक के सीख पाएंगे, बिना झिझक के बोल पाएंगे। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग। स्पीकिंग शुरू करने से पहले, कोई भी भाषा हम सीखें उसके पहले हमको उसकी कक्कावारी यानी कि उसकी ABCD मालूम होनी चाहिए, अल्फाबेट्स। तो भारतीय भाषाएं जो है, तो विश्व की सारी भाषाएं जो है, आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ल्ड की सारी भाषाएं संस्कृत में से निकली है। दुनिया में सबसे पहली लैंग्वेज जो है संस्कृत मानी गई है, सारी भाषाओं की जननी है। ये मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं, पढ़ाइयों में भी आता था हमको, और ये फोनेटिक्स में सिखाया जाता है। संस्कृत में से अपभ्रंश होते 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 वर्ल्ड ओवर की बाकी की भाषाएं निकली, उच्चार अलग होते गए और उस तरह से शब्द अलग बनते गए। पर मेन जो है, हजारों लाखों साल पीछे चले जाओ तो केवल संस्कृत ही है। अब हर किसी समाज ने अपने अपने लेवल पे उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, वाक्य की रचना अलग कर दी, शब्द अलग हुए, वाक्य रचना अलग हुई। तो जरूरी है वो है अल्फाबेट्स। सबसे पहले जो है ABCD जो है वो 26 अक्षरों से बनी हुई है। तो ABCD यानी कि अल्फाबेट तो हो गए 26 अक्षर, A से लेके Z तक। अब ये जो है अल्फाबेट्स, ये दो हिस्सों में बटे हुए हैं, जैसे कि स्वर और व्यंजन। हमारी भाषा में उसको स्वर और व्यंजन बोलते हैं। स्वर जो है वो कोई भी चीज की मात्रा बनते हैं। क है तो क को आप आ की डंडी लगाओगे तो का बनेगा, ई की डंडी लगाओगे, छोटी वाली ई, बड़ी वाली ई, छोटा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ, एक ही मात्रा, दो एक ही मात्रा। तो ये हमारे इसमें ऐसी 12 है, आ ई ऊ ए ऐ औ अम अह। लेकिन इंग्लिश के अंदर 12 नहीं है, इंग्लिश के अंदर केवल 5 है। ए, ई, आई, ओ,
और यू। तो AEIOU ये जो 5 है ABCD के, इन 5 अक्षर को अगर अलग निकाल दे तो इन 5 का नाम है वोवेल्स। इनको वोवेल्स कहते हैं, यानी कि स्वर। और इसके अलावा जो बाकी के 21 बचे इनको कहेंगे व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन दोनों साथ में जब मिलते हैं तो फिर वर्ड बनता है, स्पेलिंग बनती है। तो सबसे छोटा क्या हुआ? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स जुड़ जुड़ के क्या बनता है? वर्ड। वर्ड्स जुड़ जुड़ के क्या बनता है? फ्रेज। तो इस तरह से वर्ड्स जुड़ के बनती है फ्रेज। फ्रेज से बड़ा क्लॉज। क्लॉज यानी वो सेंटेंस ही होता है, पर उसको सेंटेंस कह नहीं सकते ग्रामेटिकली, क्योंकि वो पूरा सेंटेंस नहीं बन पाया। उसके आगे ना कैपिटल लगाया जा सकता है, ना पीछे फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आ सकता। उसकी लेंथ और ये सब कुछ आप देखोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि सेंटेंस है, बट नो, इट इज नॉट अ सेंटेंस, वो क्लोज है। तो अल्फाबेट, उससे बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा फ्रेज, फ्रेज से बड़ा क्लोज, क्लोज से बड़ा सेंटेंस, सेंटेंस से बड़ा पैराग्राफ, पैराग्राफ से बड़ा टॉपिक। ये फिर इस तरह से चलता है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन करनी हो तो उसके बॉडी के कुछ हिस्से वो जानने जरूरी है। तो सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ग्रामर में जो बेसिक माना गया है, इंग्लिश ग्रामर, कोई भी ग्रामर में वैसे जो बेसिक चीजें हैं, उनमें से सबसे पहले अपने लेंगे नाउन। नाउन यानी क्या? तो नाउन इज अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। कोई भी जगह का नाम हो। मैं लिख देता हूं यहां पे कि नाउन। सो नाउन क्या है? सो ए नाउन इज ए नेम of a person, place, animal or thing. The noun is a name of a place, person, animal or thing. व्यक्ति का नाम हो, एक नाम हो, ज्यादा नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो नाम है तो उसको अपने नाउन कहेंगे। नाउन के बहुत प्रकार है, पर पहले नाउन एग्जैक्ट वापिस एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का नाम है तो उसको अपने नाउन कहेंगे। जगह है, नाउन में आएगी। एनिमल्स नाउन में आते हैं। एनिमल मतलब खाली 4 पांव वाले मत समझिए। एनिमल के अंदर पूरा एनिमल किंगडम लिया गया है। पशु, पक्षी, जंतु, जानवर, कीट, पतंगे, सभी एनिमल्स में आ गए। और थिंग चीज है, तो वो चीज के, तो इन सबके नाम जो है उन सबको नाउन कहते हैं। पहली चीज, सेंटेंस की बॉडी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा नाउन, बहुत बेसिक हिस्सा। अब ये जो नाउन है इसके भी बहुत सारे प्रकार हैं। मेन जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन, फिर दूसरा है वो है कॉमन नाउन। पहला अपने समझेंगे प्रॉपर नाउन, दूसरा जो है वो है कॉमन नाउन। इसी तरह से तीसरा है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। नाउन के कुछ इस तरह से प्रकार लिए गए हैं। तो ये नाउन, कोई भी व्यक्ति का नाम है वो नाउन। अब जैसे कि पर्सन नाउन में कहा जाएगा, मैन नाउन है, वुमन नाउन है, डोर नाउन है, मोबाइल नाउन है। नाउन तो सब आ गए। अब इस नाउन के जो प्रकार उसमें सबसे पहला लिया जाए प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है वो नाम जिसके द्वारा सब एक जैसों के बीच में उसकी पर्सनल पहचान हो। जैसे कि मैं, बहुत सारे सर खड़े हैं, टीचर स्टाफ पूरा खड़ा हुआ है, और उसके अंदर आप मेरी तरफ उंगली करके कहो कि किशोर सर, तो सबके सब किशोर सर नहीं है वहां पे। लेडीज टीचर्स होंगे, जेंट्स होंगे, सब होंगे, तो किशोर सर वहां पे एक ही है। तो किशोर जो है वो हिस्सा है प्रॉपर नाउन। जिस नाम के द्वारा हमको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, माता पिता ने रखा हुआ नाम, लोगों ने रखा हुआ नाम, वो प्रॉपर नाउन है। फिर
एक ग्रुप, एक जाति, एक समाज या एक जैसी चीजों का नाम की जो पहचान है। सारे के सारे जनरली पेशे मतलब नौकरी, व्यवसाय, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं क्योंकि कॉमन है। डॉक्टर, तो डॉक्टर का मतलब तो कोई भी डॉक्टर होगा। टीचर, कोई भी टीचर होगा। सर, कोई भी सर है। स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। तो पर्टिकुलर को बुलाना है, पर्टिकुलर का नाम लिया जाए तो वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन कॉमन वाली बात है कि जैसे डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर्स आ गए, वो कॉमन नाउन होगा। इसलिए मैंने जैसा कहा कि सारे धंधे, पेशे, व्यवसाय, रोजगार की सारी बातें, ये सब जो चीजें हैं, इसके अलावा की भैया बहुत सारी बातें, वो सब कॉमन नाउन में आते हैं। हर तरह की बिल्डिंग्स, बिल्डिंग अपने आप में कॉमन नाउन है। फिर इसके अंदर अगर आप ताजमहल बोलोगे तो अलग बात है। अपने खुद के मकान का नंबर लेके अगर आप बात करते हो तो प्रॉपर नाउन के तहत आ जाएगा। उस घर के ऊपर हमने अगर कोई नेम प्लेट लगवाई हुई है, घर का मकान का कुछ नाम दिलवाया हुआ है, प्रॉपर नाउन में आएगा उस इलाके के लिए वो। तो प्रॉपर नाउन, मेन वाली पहचान, आपका सबका अपना जो नाम है, माता पिता ने रखा हुआ नाम, आपके अड़ोस पड़ोस वाले घर में या तो अलग तरह से प्यार का नाम है, वो सब आपके प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन, कॉमन, बॉय है, गर्ल है, मदर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, टीचर है, सिस्टर है, ब्रदर है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये सब कॉमन नाउन है। सिटी, सिटी, हर एक सिटी कॉमन नाउन में। फिर उसमें हम अहमदाबाद की बात करें, मुंबई की बात करें, दिल्ली की बात करें, चेन्नई की बात करें, तो दिल्ली हो चाहे चेन्नई हो चाहे मुंबई हो, ये कौन सा हो गया? यस, करेक्ट। वो जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लेकिन उसमें जो सिटी शब्द है या टाउन शब्द आए या विलेज शब्द आता है, तो ये सब कॉमन है। थिएटर है, थिएटर कॉमन नाउन है, लेकिन आप पर्टिकुलर थिएटर का नाम लेते हो तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो नाउन के इस तरह से दो प्रकार हुए, प्रॉपर नाउन, सेकंड नंबर जो है वो है कॉमन नाउन, थर्ड नंबर है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल, कोई चीज किस मटेरियल से बनी है, मेजर पार्ट ऑफ ए थिंग, तो वो मेजर पार्ट को ध्यान में रखते हुए उसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे कि इट इज अ वुडन बेंच, लकड़े की बेंच है, तो लकड़ा वहां पे क्या हुआ? नाउन तो है वो, लेकिन नाउन में भी उसकी और एक अंदर पहचान क्या आई? मटेरियल नाउन। सो जो मटेरियल का यूज हुआ होगा वो मटेरियल नाउन में गिना जाता है। आगे आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो चीज महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। नाउन तो है वो, कोई ना कोई चीज का नाम है। सारी की सारी हमारी भावनाएं जो है, हमारी फीलिंग्स है, वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है। गुस्सा, जैसे एंगर। अब एंगर अपने आप के अंदर नाउन है, एक फीलिंग का नाम है वो, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम ऐसे यहाँ दिखा नहीं सकते ये देखो मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। या प्यार, तो हम किसी को ऐसा सीना खोल के दिखा नहीं सकते ये देखो तुम्हारे लिए ये रहा प्यार। ये फील किया जाएगा, ये जब तक बिहेवियर में नहीं आएगा सामने वाला नहीं समझेगा। तो इसको महसूस करना होता है। वो चीज को जो महसूस करने से पता चले, देख नहीं सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसे जो नाउन है वो बनेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है कलेक्टिव नाउन। कोई भी चीजों का, चाहे जीवों का, प्राणियों का, सबका जो समूह होता है, सब कलेक्टिवली एक साथ हो अगर ऐसी चीजें, तो उनके लिए पर्टिकुलर शब्द यूज किए गए, वो है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि ग्रेप्स, बहुत सारी ग्रेप्स होती है, लेकिन सारी ग्रेप्स एक झुमके के अंदर होती है। झुमके को क्या कहते हैं? बंच। चाबी, चाबी का भी गुच्छा होता है, उसको भी क्या कहते हैं? बंच कहते हैं। तो ये जो गुच्छा शब्द है ये है कलेक्टिव नाउन। ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ की, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हर किसी को इसके अंदर शामिल कर लिया गया, इसके अंदर क्लास में। तो जब क्लास आएगा तो क्लास का मतलब कोई भी, तुम्हारे जितना आज जो तुम लोग जान रहे हो, इतनी जानकारी ले चुका हो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये कलेक्टिव नाउन है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं। टीम, क्रिकेट टीम के अंदर शायद 11 मेंबर्स होते हैं, तो टीम
एक है, लेकिन अंदर मेंबर्स 11 है। तो टीम शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है, लेकिन प्लेयर शब्द नहीं है। प्लेयर शब्द कॉमन नाउन आ गया। इसके बारे में अपने नेक्स्ट वाले लेसन में और डिटेल में जाएंगे, एग्जाम्पल्स देके मैं और समझाऊंगा। आज शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा अपने लेंगे डोज, तो उसकी वजह से अपने को अच्छी तरह से ये नॉलेज उतरेगा। ठीक है, आप सबने ज्वाइन किया,